हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुराग सिंह और हम लोग देख रहे हैं M2 के वीडियो लेक्चर्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था केस नंबर 2। जो केस नंबर 2 था वो क्या था हमारा, Q इज इक्वल्स टू, हमारे पास अगर साइन AX है और कॉस AX है तो हम कैसे उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं वो हमने देखा था। इस वीडियो लेक्चर में हम आगे के कुछ केसेस देखेंगे और कुछ केसेस देखने के बाद हम आगे फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो केस नंबर 3 जो है वो हमारा कहता है कि अगर इफ q इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर m है, क्या है, अगर q इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर m है, m बिलोंग्स टू क्या करेगा, होल नंबर। q इज इक्वल्स टू वो क्या होगा, x टू द पावर m, और m क्या होना चाहिए हमारा, होल नंबर होना चाहिए। सो उस कंडीशन में हम पी कैसे निकालेंगे, वन बाई, उस कंडीशन में कैसे निकालेंगे, वन बाई एफ ऑफ डी इंटू एक्स टू द पावर एम। अगर ऐसा है, ठीक है, पहले तो ये हम करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि हम जो एफ ऑफ डी है, एफ ऑफ डी है उसको हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो एफ ऑफ डी का जो है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, होल टू द पावर माइनस वन, और एक्स टू द पावर एम का एक्स टू द पावर एम आएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब हम इसमें केस 3 में क्या करेंगे कि हमारे पास कुछ ये डेरिवेशन है, राइट। अब जैसे हम लोग बाइनोमियल एक्सप्रेशन, जैसे कि हम लोग ने बाइनोमियल एक्सप्रेशन में पढ़ा था कि कैसे हम x प्लस ए का फर्दर हम डिराइव करते हैं, x माइनस ए का करते हैं। उसी तरह से हम यहाँ पे कुछ केस है हमारे पास जो कि हम अपने क्वेश्चन में यूज करेंगे। उस कंडीशन में हम उसको पहले लाएंगे, उसके बाद हम उसका फर्दर इससे देख के डेरिवेशन करेंगे। इससे क्या होगा हमारे पास, इससे ये होगा कि हमारा जो क्वेश्चन होगा वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो पहला जो है हम क्या यूज करेंगे, अगर हमारे पास ये फॉर्मेट रहा वन प्लस ए टू द पावर माइनस वन, ए यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लाइक एक्स टू द पावर क्या रहेगा, कुछ भी हो सकता है, मतलब एक्स का फंक्शन होगा। सो वन प्लस ए टू द पावर माइनस वन का जो डेरिवेशन है वो क्या होगा, वन माइनस ए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब, ये अल्टरनेट प्लस माइनस चलते जाएगा अप टू एन तक, ओके। सो सेकंड क्या है, अगर हम इसी को वन माइनस ए कर दें, बस प्लस की जगह पे माइनस कर दें, तो वन माइनस ए टू द पावर माइनस वन, इसका डेरिवेशन क्या करेंगे हम लोग, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए फोर प्लस ए फाइव, आगे फर्दर चलता जाएगा। सो अब नेक्स्ट क्या है हमारा, जो थर्ड नंबर है वो कहता है कि अगर वन प्लस ए टू द पावर माइनस टू होगा, क्या होगा, वन प्लस ए टू द पावर माइनस टू होगा, तो उस कंडीशन में जो हमारा डेरिवेशन होगा वो क्या होगा, वन माइनस टू ए प्लस थ्री ए स्क्वायर प्लस फोर ए क्यूब प्लस क्या हो जाएगा आगे, फाइव ए की पावर फोर माइनस सिक्स ए टू द पावर फाइव, अप टू में चलता जाएगा ये, मतलब वन टू थ्री अब कंटिन्यूअसली रहेगा और माइनस प्लस क्या होगा, वो कंटिन्यू चलता जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट क्या है, अगर हम यहाँ प्लस देखें तो ये माइनस का भी देख लेते हैं कि वन माइनस ए टू द पावर माइनस टू हो, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सारा प्लस हो जाएगा और वन टू थ्री आगे ऐड मल्टीप्लाई होते जाएगा, वन प्लस ए स्क्वायर अप टू एन तक, ओके। सो ये हमारा केस 3 था। जो केस 3 हमारा कहता है कि ये हम एफ ऑफ डी जो है उसको हम माइनस वन के फॉर्म में लाएंगे और वन प्लस ए या वन माइनस ए के समथिंग में लाएंगे, ताकि हमारा जो क्या होगा, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इस कंडीशन पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, यही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। ये क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मतलब ये हमारा जो है ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम ये और भी किस फॉर्म में क्वेश्चन दे सकता है, लाइक ऐसा दे सकता है, ये इस फॉर्मेट में भी क्वेश्चन दे सकता है, ओके। सो अब इसको हम, अगर हमारे पास ये फॉर्मेट में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के बाद जो रूट्स निकलता है उससे हम इक्वेशन निकालते हैं, जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का इक्वेशन होता है वो लिखते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम पर्टिकुलर इंटीग्रेशन निकालते हैं, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने से पहले कैलकुलेट करेंगे हम क्या, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन।
सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा डी स्क्वायर प्लस 4y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो d की जगह पे हम क्या करते हैं, m पुट करते हैं और f ऑफ m को हम क्या करते हैं, जीरो कर देते हैं। तो अगर हम f ऑफ m को जीरो करेंगे पुट करके m को, क्या होगा, m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू में जीरो होगा। यहाँ से m की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से m की वैल्यू आएगी 0 प्लस माइनस 2 आयोटा। पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में मैंने ये भी बताया था कि अगर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, इस फॉर्मेट में लिखते हैं। तो ये भी हम ऐसा लिख सकते हैं, तो 0 प्लस माइनस 2 आयोटा हो गया। जब 0 प्लस माइनस 2 आयोटा हो गया तो इसका हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या लिखेंगे भाई, जरा बता दो। ये कौन सा फॉर्म हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, ये हो गया। इसको हम अगर कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आयोटा का हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या लिखते हैं, ई टू द पावर अल्फा एक्स ब्रैकेट में क्या होता है, c1 कॉस ऑफ बीटा एक्स प्लस c2 साइन ऑफ बीटा एक्स, ये फॉर्मूला है। इससे कंपेयर करके हम लिख दो, ई टू द पावर अल्फा की वैल्यू क्या है, 0x है, c1 का c1, कॉस बीटा की जगह पे क्या है भाई, तो 2 है तो 2x, c2 साइन। सो ये हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। अब हमको देखना है कि ये जब कंडीशन हमारा है इसमें क्यू भी है, तो क्यू में क्या है भाई, क्यू में हमारा जो केस क्या कहता है, हमने केस क्या देखा कि जो हमारा केस है वो q इक्वल्स टू जब x टू द पावर m होता है, तो उस कंडीशन में जब हम पी आई निकालते हैं तो क्या करते हैं, 1/f ऑफ d इंटू एक्स टू द पावर m लिखते हैं। और हम क्या करते हैं, f ऑफ d जो लिखते हैं वो -1 करते हैं इंटू एक्स टू द पावर m, राइट, यही करते हैं। सो पी आई हम इसका निकाल लें। पी आई निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/d स्क्वायर प्लस 4 इंटू में q क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको हम एक साथ ही दोनों को मान लिए, ठीक है, एक साथ माने ताकि हमारा जो है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, अलग अलग करने का झंझट। तो हमको क्या देखना था कि 1 माइनस ए के फॉर्म में आ जाए -1, या 1 प्लस ए के फॉर्म में आ जाए -1, या 1 माइनस ए के पावर में आ जाए -2, 1 प्लस ए के पावर में आ जाए -2। तो इन चारों के फॉर्मेट में हमको पहले क्या करना था, लाना था, उसके बाद हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सो इस फॉर्मेट में लाने के लिए हम क्या कर दें, नीचे में से अगर हम 4 कॉमन निकाल लें, क्या कर लें, नीचे से अगर हम 4 को कॉमन निकाल ले भाई, तो 1/4 यहाँ क्या बच जाएगा, तो डी स्क्वायर बाई 4 बचेगा, प्लस में क्या बचेगा भाई, 1 बचेगा, इनटू में मल्टीप्लाई में क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स था। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं आना चाहिए। सो अब क्या करेंगे हम, तो इस 1/4 को हम बाहर निकाल लें, निकाल लिया। अब हमको 1 प्लस ए के फॉर्म में इसको लाना है, तो हम क्या करेंगे भाई, 1 यानी 1 का 1 रख दो और डी स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, -1 इसको लिख सकते हैं, और इंटू में क्या कर देंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कर सकते हैं। सो यहाँ तक तो हो गया। अब भैया इसके आगे जरा देखो। सो इसके आगे हमको करना है कि बस हमको फॉर्म में तोड़ दो, मतलब अगर 1 माइनस ए का, मैंने 1 प्लस ए का डेरिवेशन क्या बताया था, उस फॉर्म में क्या करना है, तोड़ देना है। सो पहले हम क्या कर लेंगे, ये हमारा 1 प्लस ए के फॉर्म में बन गया जो हमारा फॉर्मेट था, तो इसका डेरिवेशन क्या था भाई,
1 माइनस ए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब प्लस ऐसे में कंटिन्यू जाते जाएगा। ओके, सो ये हमारा क्या बना। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, चलो। तो 1/4 आ गया, इसको करते हैं, कर दो। 1 है और ए की जगह पे हम क्या मान लिए कि ए की जगह पे हमारा क्या है, d²/4। तो 1 का 1 लिखे, माइनस ए की जगह पे क्या लिखना है भैया हमको, d²/4 हो गया, प्लस में कर दो भाई क्या, सो d²/4 की पावर होल स्क्वायर। अब जरा देखो कि हमारा जो मैक्सिमम एक्स का फंक्शन है उसका कितना पावर जा रहा है, यहाँ पे 2 जा रहा है। मतलब अगर हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना बार हम डी का मतलब क्या होता है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जहां भी डी दिखे, सिंपल डी दिखे, उसका मतलब क्या होता है, d/dx, मतलब एक बार उसको क्या करना, डिफ्रेंशिएट करना। तो मतलब लाइक यहाँ पे जितना बार d² है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ d⁴ है, तो हमारे पास मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना तक जाएगा, 2 तक जाएगा। x⁴ है तो 2 डेरिवेशन के बाद ये क्या हो जाएगा, ये दोनों टर्म 0 हो जाएगा। तो इसके आगे का टर्म हमको लिखने का जरूरत ही नहीं। सो यहीं पे हम इसको क्लोज कर सकते हैं। और हमारा मल्टीप्लीकेशन में क्या था, x² प्लस x। कोई दिक्कत। चल, सो अब हम क्या करेंगे, इसमें ये जो है हमारा मल्टीप्लाई, इसको हम इसमें से मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया क्या आएगा, 1/4, 1 की जगह पे क्या, x² प्लस x माइनस d²। d² का मतलब क्या होगा कि 2 बार हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, d² का मतलब क्या है, 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। और जब हम 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दें तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं। तो 1/4 हो गया यहाँ पे d² x² प्लस x, अब प्लस में यहाँ पे हो जाएगा d⁴/16 और यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस x। इसको हमने पहले इससे मल्टीप्लाई कर दिया सब में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब क्या होगा, सॉल्व कर लो भैया। 1/4, ये तो एज इट इज रहेगा, x² प्लस x माइनस 1/4। अगर हम इसका डेरिवेशन करें, दो बार डिराइव करना है, 2 बार क्या करना है, इसको हमें 2 बार डिराइव करना है। 2 बार डिराइव करेंगे तो हमारा क्या आएगा, x² का 2x आएगा, x² का पहला बार में क्या आएगा 2x, और इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और दोबारा जब करेंगे तो 2x का जब डिराइव करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, प्लस प्लस में क्या कर देंगे, d⁴ है, यहाँ पे d⁴ है। जब मैंने देखा कि जब हमने इस फंक्शन को 2 बार इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो 2 आया, और अगर हम 4 बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, डायरेक्ट हम यहाँ 0 लिख सकते हैं, क्योंकि वो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व कर लो, 2 से 4 कैंसिल 2 बार में, तो 1/4 हो गया, और ये क्या बचा, x² प्लस x माइनस में बचा 1/2 हो गया। सो ये हमारा हो गया क्या, PI। अब हमको लिखना है कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन का मतलब क्या, CF प्लस PI। और CF प्लस PI को अगर हम लिखें तो हमारा CF क्या निकला था, e⁴ 0x c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। अब प्लस में PI क्या आ गया, लिख दो भाई, 1/4 x² प्लस x माइनस 1/2।
ये हमारा हो गया। सो केस नंबर 3 जो था, ये केस नंबर 3 पे हमने ये क्वेश्चन देखा। बाकी के क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, सो आप ताकि आगे फर्दर प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। और अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, ताकि मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकूं और आपका डाउट क्लियर कर सकूं। आज के लिए बस इस लेक्चर में इतना ही। आगे फर्दर लेक्चर में हम देखेंगे इसका अगला केसेस, जो हम कुछ केसेस पहले देख लेंगे, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ताकि हमारा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो सके, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के में शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।